नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेटफॉर्मिन टैबलेट जो होता है सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला और देखा गया है सबसे इफेक्टिव टैबलेट जो होता है टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। मेटफॉर्मिन जो है ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज में ही नहीं, प्री डायबिटीज में भी यूज होता है और पीसीओएस कंडीशन होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। हमारा मेन जो टारगेट रहेगा कि डायबिटीज में ये कैसे काम करता है। डायबिटीज खासकर टाइप 2 डायबिटीज की बात हो रही है तो टाइप 2 डायबिटीज में ये तीन तरीके से काम करता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन सबसे पहले क्या करता है कि जो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, जो भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज के माध्यम से जो है वो इंटेस्टिन से एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में आता है, इस एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। दूसरा होता है कि जो लीवर में हमारे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज, क्योंकि नॉन ग्लूकोज प्रोडक्ट से बहुत बार लीवर जो है ग्लूकोज बनाता है और फिर यही ग्लूकोज को वो रिलीज कर देता है ब्लड में, लीवर रिलीज कर देता है। तो इस प्रोसेस को भी ये हॉल्ट करता है, रोकता है। तो लीवर से जो है ब्लड में जो ग्लूकोज की एंट्री काफी कम जाती है। और एक और बात पूछेंगे कि लीवर क्यों बनाता है, तो लीवर मेनली जो है ये स्टोर करके रखता है। अगर सपोज की खाने की कमी हुई, स्टारवेशन हुआ, तो वहां फिर इसको यूज होता है। बट इस प्रोसेस को जो है आप देखिए कि मेटफॉर्मिन स्टॉप करता है, हॉल्ट करता है। और तीसरा ये जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब है कि आपका ब्लड में भी इंसुलिन ज्यादा है, शुगर भी ज्यादा है, बट इंसुलिन जो है उसको एंट्री नहीं करा पा रहा है, सेल्स में एंट्री नहीं करा पा रहा है। तो ये जो रेसिस्टेंस है, इंसुलिन के रहते हुए भी खून में शुगर जो है ज्यादा है और शुगर सेल्स में नहीं एंट्री कर पा रहा है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस कहलाता है। और इसी इंसुलिन रेसिस्टेंस को ये मेटफॉर्मिन ब्रेक करता है। तो तीन तरीके से आप देख लिए कि ये जो है मेटफॉर्मिन काम करता है। दवा देखने में जो है मेटफॉर्मिन थोड़ी बड़ी होती है, लोग डर जाते हैं, बट याद रखिए कि देखने में ये बड़ी है, बट सबसे फर्स्ट लाइन दवा है ये। स्टार्टिंग हम इसी दवा से करते हैं। बहुत वेल टॉलरेटेड दवा है, दाम भी इसका बहुत कम होता है और बहुत वाइडली एक्सेप्टेड ये दवा है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट पे। मेटफॉर्मिन का सबसे जो ट्रबलसम साइड इफेक्ट है वो है कि आपको पेट में जो है गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, पेट फूला हुआ लगेगा, बहुत ज्यादा जो है गैस पास हो सकता है, जो है स्टूल जो है आपका लूज हो सकता है या डायरिया टाइप का हो सकता है। बहुत काफी दिनों तक अगर यूज किया जाता है मेटफॉर्मिन तो विटामिन बी 12 की कमी होती है। ये देखा गया है इसके साइड इफेक्ट। अगर हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यही है कि अगर क्रिएटिनिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 2 से ऊपर चला जाता है, तो फिर मेटफॉर्मिन वहां हम नहीं देते हैं। बट ओवरऑल मैंने आपको यही बताया कि ये जो दवा है मेटफॉर्मिन, ये काफी एक्सेप्टेड और काफी जो है वेल टॉलरेटेड दवा है। अगर इसके फॉर्मुलेशंस की बात करें 500 1000 ऐसे जो है इसका फॉर्मुलेशंस आता है। फॉर्मुलेशंस जो है मेटफॉर्मिन का दो तरह का होता है, एक प्लेन मेटफॉर्मिन होता है और एक मेटफॉर्मिन होता है सस्टेन्ड रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज जो बोलते हैं। ये दवा जो है एक्सटेंडेड या सस्टेन्ड रिलीज से ये फायदा होता है कि गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट आपका कम होता है और दूसरा कि दवा जो है स्लोली जो है आपके ब्लड में जो लेवल है वो रीच करता है, सडन जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये स्लोली जो है पेट से एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में आपके जाता है। अब बात करते हैं कब ये लेना चाहिए ये दवा। ये दवा जो है मेनली जो दिया जाता है खाने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद लेने से देखा गया है कि जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट होता है वो काफी कम होता है। अब बहुत बार आप देखेंगे कि मेटफॉर्मिन टैबलेट जो है, चूंकि ये सबसे एक्सेप्टेड है, फर्स्ट लाइन दवा है ये, तो ये कॉम्बिनेशंस में भी पाया जाता है। जैसे कि DPP4 इनहिबिटर्स के साथ मेटफॉर्मिन और विल्डाग्लिप्टिन का कॉम्बिनेशन भी आता है। और ये बहुत बार जो है डेपाग्लिफ्लोजिन के साथ मेटफॉर्मिन और डेपाग्लिफ्लोजिन का भी कॉम्बिनेशन आता है। ग्लिमिपेराइड के साथ भी आता है मेटफॉर्मिन और ग्लिमिपेराइड। मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड, पायोग्लिटाजोन, ये तीनों मिला हुआ भी कॉम्पोजिशन आता है। मेटफॉर्मिन, वोग्लिवोज और ग्लिमिपेराइड ऐसा भी कॉम्बिनेशन आता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में मेटफॉर्मिन और बाकी जो है एक ग्लिमिपेराइड होगा या कोई अदर ग्रुप की दवाइयां। तो ये कॉम्बिनेशन में आने से एक और फायदा हो जाता है कि 2-3 दवा की जगह
एक ही दवा खाने से जो है काम चल जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।